हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माय चैनल स्लैश स्ट्राइक। तो भाई क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो गया। अगर हम सबसे पहले बात करना चाहिए शुरू करें तो पहले नंबर पे हमारे पास टॉपिक है डिस्कशन के लिए, वो है हार्दिक पांड्या का। भाई ये बंदा कब मनमोहन सिंह से गब्बर सिंह बना है हमें कुछ पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी कोई भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं करता जितना जल्दी ये मूव ऑन कर गया। अभी मैं डाटा इकट्ठा कर रहा था, उसको प्यार कब हुआ था, फिर वो प्यार शादी में कब कन्वर्ट हुई और उसके फिर जब बेबी कब हुआ। अभी मैं ये डाटा कलेक्ट कर ही रहा था तो पता चला कि अनन्या पांडे को इसने अनन्या पांडे को दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया और उसके बाद अब आगे क्या सुनने को मिलेगा वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि दिलजले जो है ना किसी जगह पे जाके ना क्रिकेट से बाहर ये बहुत कुछ करने वाला बंदा। और क्रिकेट के अंदर तो एक मेन से कैप्टनसी चली गई है, आगे उसके जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो कैप्टनसी उसकी चली गई है। इंडिया जो सा वो श्रीलंका पहुंच ही गया। अब श्रीलंका की सीरीज़ में ये खेलता है और नहीं खेलता, अगर खेलता तो कैसा परफॉर्म करता है ये अब हमें सीरीज़ में देख के ही पता चलेगा। अगर हम इसके अलावा बात करें तो मुझे अभी मेन चीज़ है ना, हालांकि वो मेरे टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, लेकिन मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि अंबानी की वेडिंग हो। और अंबानी की वेडिंग में ना सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही थी, क्रिकेटर उधर भी आ रहे थे, लेकिन उसके अंदर जिस चीज़ को मैं देख के हैरान हुआ हूँ ना, जिसने मुझे थोड़ा सा उकसाया कि मैं इस बारे में बात करूँ, वो कोई और नहीं सिर्फ एक जो है ना वो कुत्ते का बच्चा, कि उसकी जो सी वर्थ है ना वो हमारे एंटायर जितनी भी आप आसपास की मैं जिन लोगों में मैं रहता हूँ उसकी वर्थ से ज़्यादा है भाई। वो 3 करोड़ की गाड़ी के अंदर वो बंदा घूमता है। ये सोर्सेज है क्योंकि ये न्यूज़ सारी मैं इंटरनेट से कलेक्ट करता हूँ, तो ये भी मैंने वहीं पर रूमर्स देखे थे। आप आई डोंट नो कि इसके अंदर कितने परसेंट बात ठीक है और कितने परसेंट गलत है, लेकिन ये बंदे के जिस गाड़ी में घूमता है ना, ये बंदा ही कहना पड़ेगा भाई, क्योंकि कुत्ता तो कह नहीं सकते क्योंकि उसकी शान में गुस्ताखी होगी। 3 करोड़ की तो गाड़ी में अगला घूमता है, तो आप सोच लें अगर वो 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता है तो उसकी नेटवर्थ क्या होगी। उसके लाजमी नाम कुछ ना कुछ तो चीज़ लगाई होंगी ना। मैं कहता हूँ बॉलीवुड क्या, उसके बाद क्या क्रिकेटर्स क्या, कोई और टीम्स क्या, हर बंदे को ना इन अंबानीज ने जो है एक किस्म का खरीद ही लिया हुआ है। तो अंबानीज को देखते हुए ना जिस तरह की उनके कुत्ते की बात है, वो चाहे तो बाइडन को भी इस शादी में लाके ना वो भी डांस करवा सकते हैं। खैर यार, इसे आगे बात करते हैं। हाँ, तो हम रोहित शर्मा की बायोपिक की जो मैं तुम्हें कह रहा था कि भाई जिस तरह का इनके पास डाटा इकट्ठा होता जा रहा है ना, जिस तरह की स्टोरीज निकल के आती जा रही है, ये इसकी बायोपिक जो है ना वो सुपर हिट होने वाली है। सबसे पहले तो जिस तरह से इसने वर्ल्ड कप जीता, जिस तरह की इसकी एक स्ट्रगल चलती आई थी 2007 से लेकर 2024 तक, फाइनली इसने वर्ल्ड कप उठाने तक जो कुछ किया, स्ट्रगल किया, मेहनत किया, जो मर्जी कह लें इसने किया। लेकिन अब जो सी है ना उसकी पुरानी लाइफ की भी जो स्टोरीज निकल के सामने आ रही हैं कि भाई उसके स्कूल में जब वो था तो उसके पास तो इस तरह के कोई फीस जमा कराने के भी पैसे नहीं थे, तो फीस जमा कराने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनका टैलेंट इतना था कि उनको देखा कि यार इतना टैलेंटेड बंदा है तो उन्होंने उसकी फीस माफ़ कर दी। तो इस तरह की स्टोरियाँ बना रहे हैं यार। अगर आपने इस तरह की स्टोरी बनानी है ना तो मैं सिर्फ एक ही दुआ ही कर सकता हूँ कि काश के ऐसा होता कि रोहित शर्मा की जगह ना कोई हमारा बाबर आजम टाइप का ना कैप्टन होता। क्योंकि अगर इस तरह की आपने स्टोरीज बनानी है ना कि जिसके अंदर इतनी ट्रेजेडी हो, दुख हो, उसके बाद इस तरह की अचीवमेंट हो, तो इस तरह बेहतर थी कि हमारे बाबर आजम इंडिया का कैप्टन होता। क्योंकि हमारे बाबर आजम के सामने तो वो तो हमारे सामने की बातें हैं कि अभी हमारे सामने सब कुछ हुआ है कि बाबर आजम किस लेवल पे क्रिकेटर था। वो बेचारा एक ग्राउंड बॉय था, ग्राउंड बॉय से निकल के उसने मेहनत की, वो क्रिकेट में आया, क्रिकेट में उसने मेहनत की, वो आगे गया। और आप उसके पुराने इंटरव्यूज़ देख लें भाई, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के बूट के लिए, जो कि उसके इंटरनेशनल क्रिकेटर खेल रहे थे उस टाइम, उसके कज़न, उनसे सिर्फ एक बूट की वो कहता था कि मुझे दे दो, लेकिन उसको उसके बूट वगैरह नहीं दिए गए कि वो भी यूज़ हुए क्योंकि उन्होंने इस तरह की हेल्प भी नहीं की। तो अगर इस तरह की स्टोरीज कोई रोहित शर्मा लेके आए ना तो यकीन करें कि वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी होगी ना वो बायोपिक देखते हुए वो धाड़े मार मार के रोना शुरू कर देगी और वो कहेगी कि हाँ यार ये मोटिवेशनल जो है ना अपने आप को जगाने के लिए ये मूवी बड़ी ज़बरदस्त। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई कोहली द किंग, जो एक्चुअल में एक किंग है क्रिकेट की दुनिया में, तो उनके भी 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कार्ड लीक हो गया और वो देख के ना कम अज़ कम वही बात है कि मोटिवेशन लेनी है ना, मोटिवेशन लेनी है, तो वो रिजल्ट कार्ड भी जो है ना मोटिवेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कम अज़ कम मैं खुद को तो मोटिवेट कर सकता हूँ कि भाई ये बंदा जो है ना मैट्रिक में C ग्रेड भी इसने लिए हुए हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सब्जेक्ट में इसने C ग्रेड लिया। लेकिन फाइनली उसने जहाँ पे उसका माइंड था, जिस तरह की वो उसने एफर्ट की और उस एफर्ट को वो किस तरह उसने यूटिलाइज़ किया और किस तरह वो आगे मेहनत करता रहा और किस जगह पे वो पहुँच गया, उसका क्या मुकाम था। तो मेरी भी यही सोच है, अब शेख चिली वाली सोच ना हो कि मेरा भी एक माइंडसेट है कि मैंने ये काम करना है, तो लेट्स सी मुझे कितना टाइम लगेगा एक मैच्योर और एक अच्छा ये क्रिएटर बनने में। चलो जी, होप फॉर द बेस्ट है विराट कोहली के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि अब सुनने में आया है कि हमारे विराट कोहली जो से और रोहित शर्मा दोनों वो 27 के वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। ये अभी गौतम गंभीर ने अनाउंस किया और मुझे लग रहा है जिस तरह का उनका आज का थोड़ा मिला जुला सा एक बयान था ना
कि रिटायर हो गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में अगर टीम ने कोई उल्टा सीधा कोई काम किया ना तो ये शायद कुछ और काम भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की आई थिंक इंडिया की अभी तक टीम बनी हुई है, जिस तरह की T20 और वनडे की टीम है, उन्होंने बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है और वाकई वो 2-2 3-3 टीमें बना के खेल सकते हैं और वो खेल लेंगे और वो जीत भी जाएंगे। तो अभी भी जो लंका के लिए टीम जा रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है पेपर्स में है, और गौतम गंभीर अभी भी बड़े अग्रेसिव मूड में है, जिस तरह की उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिस तरह उन्होंने बताया अपने आने वाले दिनों के प्लान्स उन्होंने शेयर किया कि भाई स्काई T20 के अंदर ही तक महदूद रहेगा। शुभमन गिल को उन्होंने तीनों जो उनसे फॉर्मेट्स में लेके आना ही आना है। उसके बाद शमी भी शायद वापस आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या की थोड़ी सी उन्होंने कहा कि हाँ कैप्टनसी के लिए हमने कंसीडर तो किया था, लेकिन क्योंकि उनकी थोड़ा सा फॉर्म का इशू है, कोई उनको बॉलिंग के अंदर थोड़ा मसला आ रहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे। और मेरे ख्याल से भी वही हार्दिक पांड्या इस तरह का बंदा है कि वो इश्क से या नाकाम आशिकी से तो बड़ी जल्दी मूव ऑन कर गया, लेकिन क्रिकेट से मूव ऑन करने में ना उसको टाइम लग जाएगा। जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में देखा भी था कि वो थोड़ी सी इंजरी हुई थी उनको पाँव की और वो कितने लंबे अरसे के लिए बाहर भी हो गए थे। तो भाई अगर इसके अलावा बात करें तो LPL का फाइनल हो गया और फाइनल जो सी टीम है वो वही टीम जीती है जो पिछले 5 ट्रॉफीज में से 4 जीती हुई थी, और ये 6वां एडिशन था जिसमें से 5वां उन्होंने जीत लिया। मेरे ख्याल से तो ना LPL को इस जगह पे ना रोक देना चाहिए और इसकी ट्रॉफी ना हर साल मैचेस जिस मर्जी के करवाएं आपस में, लेकिन इस टीम को ये ट्रॉफी आराम से दे देनी चाहिए कि यार आप बगैर मैच खेले ही ना आप ये ट्रॉफी रख लें, क्योंकि इनकी टीम इतनी स्ट्रांग होती है हर बार की तरह कि पता नहीं है अगर लेवल की टीमें खिलाए ना तो हमें समझ में भी आती है। अब इनकी टीम इतनी वन साइडेड मैच खेल जाती है कि जिसकी कोई समझ ही नहीं आती। कभी ये 200 स्कोर कर रहे थे, कभी दूसरी टीम को 100 पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, और फाइनल में भी ऐसे ही इन्होंने किया। अगर 183 दूसरी टीम ने स्कोर कर लिया था, रायली रोसू ने वहां पे आके सेंचुरी स्कोर कर दी और बिल्कुल ही मैच वन साइडेड कर दिया। और ये बंदा भी जो था ना सिर्फ और सिर्फ लीग तक का महदूद है। इसने लीग के अलावा ना इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी आके खेला है ना तो इसने पूरी टीम को ना फारिगी कराया। इसने कभी कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली कि इसने अपनी टीम को इस तरह से जितवाया और जिस तरह यहाँ पे जितवाया। अगर हम अभी बैठ के कहें ना कि यार अगर 2024 के T20 के वर्ल्ड कप में फाइनल में रायलू रोसो था और उसने ये कर देना था, उसने ये रामस्कून से साउथ अफ्रीका को जितवा देना था, ये सिर्फ हमारी खामख्याली है, क्योंकि ये बंदा भी है तो अफ्रीकन ही ना, ये जो फाइनल में आके चौक करते हैं, इसने भी चौक कर देना था और ये तो करता भी आ रहा है बड़े अरसे से। तो फाइनली ये LPL भी हो गया और ये भी जाफना किंग्स जो हैं वो जीत गए हैं। तो अगर हम इसके अलावा बात करते हैं, खैर अब मैं आता हूँ अपने वापस आखिरी एंड वाले टॉपिक पे, तो वो तो भाई इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ही है। देखो मैंने तुम लोगों को प्रेडिक्ट किया था कि दोनों जो से मैच है, बल्कि मैं तो तीनों मैच ये इंग्लैंड ने ही जीतने थे। होम ग्राउंड के ऊपर टीमें ऐसे ही परफॉर्म करती हैं, सिर्फ पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता अपने होम ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ये वाली टीमें ऐसी परफॉर्म करती हैं और बिल्कुल वन साइडेड मैच जीतते हैं। मुझे तो था कि ये भी एक इनिंग से मैच जीत जाते, लेकिन वो पहली इनिंग्स उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल दी थी, जिसके ऊपर मैं खुद भी हैरान था कि उन्होंने 4.25 उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर कर लिया। हालांकि बनता नहीं था उनका इतना स्कोर करना, लेकिन 2 प्लेयर्स की थोड़ी सी नोक लग गई थी और एक ने सेंचुरी भी कर दी थी, तो जिसकी वजह से इनका स्कोर इतना ज़्यादा हो गया। और ये भी टीम जो सी है वो उस लिस्ट में शामिल हो गया कि जिन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर लीड ले के मैच हार गई। तो ये वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट का कोई पता नहीं होता। एक देखे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़, इन दोनों का कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से कोई मैच जीत जाते हैं और कहाँ से जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। तो ये भी वही बंदे हैं भाई, वो पता नहीं एक अपने माइंडसेट उन्होंने किया हुआ है बेसबॉल के ऊपर। उन्होंने 5 की एवरेज से फिर स्कोर करके 400 से ऊपर कर दिया। इनको कोई 325 का टारगेट मिल गया। लो अब 325 के अंदर भी ओले पोपर ने फिर 50 कर दी, रूट ने फिर 100 कर दिया, हैरी ब्रूक ने फिर 100 कर दिया। मतलब कि किस किस की मैं बात करूँ, किस किस को छोड़ूं। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर इंस्पायर किया तो भाई वो शोएब बशीर है। उन्होंने जिस तरह के 5 आउट किया ना, जिस लाइन और लेंथ के ऊपर उन्होंने बॉलिंग किया, एक टाइम पे ना आपको स्वान याद आ भी जाता है, क्योंकि स्वान इस तरह के बॉलर थे कि आप जिनकी बॉलिंग देख के इंजॉय भी करते थे और उनका बॉल टर्न भी करता था। और ये भी वो वैसे ही बॉलर है, इनका बॉल भी टर्न करता है, शार्प टर्न करता है और इनको विकेट्स भी मिल गई हैं। मुझे पता है कि इंग्लैंड ने अगला भी टेस्ट जीत तो जाना ही है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए और मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।